हे गाइस, आई एम शिवानी सिंगल एंड मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, अभी मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ एक्शन लेना है, मेरे टाइम की वैल्यू है और मुझे अभी इस टाइम को बचाना है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इसलिए हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, देर किस बात की है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में हर राजा को चेंज किया जाता है। जब भी एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको भेज दिया जाता है और एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। जब एक राजा के 5 साल कंप्लीट होने ही वाले होते हैं तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बिठाया जाता है और उसको भेज दिया जाता है वैसे जंगल के अंदर जहाँ पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकता और किसी दिन वो भूखे मर जाएगा या तो कोई जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। यही उस राज्य का नियम था जो हर राजा को पालन करना होता था। राजा को जंगल भेजने के बाद अब वहाँ के लोग ये सोचने लगे कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। और सब लोगों को ये पता होता है कि एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो लोगों को लगता है कि उसको ही राजा बना देना चाहिए। तो सारे लोग जाते हैं उस इंसान के पास और रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे? तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर जीवन नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही होगा। फिर भी काफ़ी लोग उस बंदे को रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारे जगह के राजा बन जाओ, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो, आप बहुत अच्छी तरह से इस जगह को चलाओगे और आप इस राज्य के लोगों को अच्छे से ध्यान रख सकते हो। सबकी रिक्वेस्ट करने के बाद उस बंदे ने एक्सेप्ट कर ली और बोला, मैं आपके राज्य का राजा बनने को तैयार हूँ और मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि 5 साल बाद मैं ऐसी जगह भेज दिया जाऊँगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान राजा बन जाता है, राजा अपने मंत्री को बुलाता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर 5 साल कंप्लीट होने के बाद पुराने राजा को भेज दिया जाता है। और राजा अपने मंत्री के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करता है और देखता है वहाँ पर बहुत सारे राजाओं की लाशें पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज़्यादा घना होता है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के जानवर उस जंगल में मौजूद होते हैं। जंगल से वापसी आने के बाद राजा उस जंगल के बारे में बहुत ही सोचता है और प्लानिंग करता है। राजा ने 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग की है। गाइस, यहीं से आपको सीखना है और जीवन में फॉलो भी करना है। यहाँ पर ऐसा क्या सीखने को है, तो चलिए आपको आगे बताते हैं। जब राजा जंगल में जाकर देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ पर बहुत ही जानवर हैं, तो उसको देखने के बाद राजा प्लानिंग करते हैं कि मुझे इसके लिए कुछ करना होगा और मुझे 5 साल बाद इस जंगल पर तो कतई नहीं आना है। अगर आ गया तो मेरी मौत निश्चित है। राजा ने पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और वहाँ के जितने भी खतरनाक जानवर थे उन सबको दूसरे जंगल में भिजवा देते हैं। राजा ने दूसरे साल में उस पर और भी काम किया, उसको और थोड़ा सा ऐसा बना दिया गया कि वह जंगल ही ना लगे। तीसरे साल में उस जंगल पर एग्रीकल्चर का काम करवा दिया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग बनने लगी। वहाँ पर काफ़ी हद तक वो जगह बहुत ही अच्छा लगने लगा। कहने का मतलब यह है कि राजा ने अपने 5 साल के राज्यकाल में उस घने जंगल पर बहुत ही काम किया और उस जंगल पर लोगों के लिए आने जाने के लिए रोड और रहने का पूरा इंतजाम कर दिया। और इधर राजा अपने 5 साल के शासन के दौरान अपनी सेविंग भी कर ली ताकि वो पैसा को अपने फ्यूचर में खर्च कर सके। ये सारा प्लानिंग अपने राज्य को अच्छे से चलाते हुए उसने आराम से कर लिया। जैसा कि अब 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए और उसको गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बैठाया जाता है और उससे उस जंगल में ले जाने की तैयारी की जाती है।
लेकिन बाकी लोगों ने देखा कि ये क्या, राजा तो हंस रहे हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड भी हैं उस जंगल पर जाने के लिए। लेकिन हर बार जब भी 5 साल कंप्लीट होता था तो राजा रोता हुआ जाता था, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। ये सब देखकर लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? तब राजा बोलते हैं कि जब आप दुनिया में आते हो तो दुनिया सारी हंसती है और आप रोते हो, मतलब आपके जन्म के समय। लेकिन इस जन्म में कुछ ऐसा कर जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया, अपनी जिंदगी में ऐसा बना लिया था कि वो उस जगह पर हंसता हुआ जा रहा था। वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा जितने भी राजा आए वो राजा अपने आप में खो जाता था मज़े करने में, लेकिन वह भूल जाता है कि उनको 5 साल के बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को भी ठीक किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 5 साल के बाद में कहां भेजा जाएगा और मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए मैंने 5 साल के बाद की चीज़ों पर पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपने राजा होने का धर्म भी निभाया और साथ साथ मैंने अपने फ्यूचर पर प्लानिंग भी किया। इसलिए मैंने उस जगह को रहने लायक बनाया और वहाँ के लोगों को रहने के लिए घर भी बनवाए। मैंने कुछ पैसे सेविंग भी की और उस पैसों को लेकर मैं उस जगह पर खुशी खुशी जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत ही कुछ सिखाती है। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है। आपको भी कुछ ही टाइम मिलता है आपके लाइफ को पूरी तरह अच्छी बनाने के लिए। यदि आपकी एज 16 से 28 के अंदर आती है तो ये आपके लिए गोल्डन एज होती है। इस एज में आपके अंदर जितना जोश होता है, जितनी एक्साइटमेंट होती है, उतनी दूसरी एज में नहीं होती। इसलिए आपको इस एज में इतनी मेहनत करनी है कि ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके। चाहे आप स्टूडेंट हो तो आप खूब पढ़ाई करें, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप काम को पूरी लगन से करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, या यदि आप वर्कर हैं तो आप अपने आने वाले लाइफ को बेहतर बनाएं। यदि आप इस एज में मज़े करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं या केवल एक्साइटमेंट पर ध्यान देते हैं तो आपको भी बाकी राजा की तरह ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे। कहने का मतलब आपको गरीबी में जाना होगा और आपको गरीबी खा जाएगी। सो गाइज, आप आज ही सोचें क्या आप अपनी लाइफ का प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।